नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कॉलेज से टेट सीटेट बीएड बीएसटीसी विशेष शिक्षा यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है वो हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और ताकि जो भी सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज की काफ़ी खास अपडेट तृतीय चरण यानी TRE 3 की काउंसलिंग है वो 9 से 16 तारीख तक होनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में शीतकालीन अवकाश भी है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएगी अभी। और S1 जैसा है वो खत्म हो चुका है। और इससे पहले हम देखें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां 2025 की पद का नाम, पद, आवेदन की तिथियां सारी डिटेल दी है और कब इसका एग्जाम हो रहा है वो भी आधी थी, लेकिन इसी वजह से ये पूरी यहाँ पर इनकी तारीखें नहीं बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें पद होंगे 52,453 और आवेदन है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक होगी। और इसका एग्जाम है वो 18 सितंबर को होते हैं। जेल प्रहरी की भर्ती है 803 पदों पर, संविदा चिकित्सा की है 10,882, लाइब्रेरी के 548, सर्वेयर के 30, खरी कार्य और देशक के है 42 और कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा के 2200, लेखा सहायक संविदा, पशुधन सहायक और वाहन चालक और परिचालक इनके अलग अलग यहाँ पर दिए है। टोटल कुल पद है वो 72,655 पदों पर ये क्या है भर्ती होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी भर्तियों का साल है 2025। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं बाकी। ठीक है, तो चलिए आगे की अपडेट देखते हैं, क्योंकि जो भर्तियाँ आई है उसके बारे में डिटेल देना जरूरी था तो मैंने आपको ये बता दिया है। एंड यहाँ आप देखोगे तो वैकेंसी RTI के तहत केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। और केंद्र 80 विभाग में 9.56 लाख पद खाली, डिफेंस में 2.5 लाख। तो केंद्र सरकार की ओर से ये इतने पद खाली पड़े हैं और डिफेंस में 2.5 लाख खाली पड़े हैं। सर्वाधिक पद है वो ऑडिट अकाउंटेंट में खाली है। तो सारी डिटेल यहाँ पर दी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि, क्योंकि वहाँ पर है वो जो भी नई नई अपडेट्स होती है वो मैं डालता हूँ, तो यहाँ कुछ रह जाए तो वहाँ पर आप चेक कर लिया करो। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जयपुर से अपडेट है ये और वैसे पटना से है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में बोला है। तो ट्रांसफर को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे एसीएस सिद्धार्थ, और ट्रांसफर अभ्यावेदन के सवाल पर बोले जल्द ही फेज वाइज शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। अभ्यावेदन पर हो रही है कार्रवाई, मीडिया के सवाल पर कि क्या 3 महीने लगेंगे उस पर बोले एसीएस इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं, जल्द करेंगे। सामान्य ट्रांसफर को लेकर बोले एसीएस अभी हम इस पर कुछ नहीं बता सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक का पद ट्रांसफरेबल है, फिलहाल हो जिस स्कूल में ही है उसी में स्कूल में पढ़ाए। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये है 5वीं और 8वीं परीक्षा में फेल हो गए छात्र। यानी इनका कहने का मतलब है अगर 5वीं और 8वीं विद्यार्थी में वार्षिक परीक्षा में असफल होता है तो उन्हें फेल घोषित किया जाएगा और 2 महीने के बाद में के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। ओके, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं और छात्रों को फेल कराने का प्रावधान अभी नहीं था, अभी आगे से चालू होगा। नेक्स्ट है तृतीय चरण के स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग है वो 9 से 16 तक होगी। तृतीय चरण यानी TRE 3 BPSC TRE 3 के तहत चयनित स्कूली शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निर्धारित थी, इसे बढ़ाकर 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कर दी गई है। सक्षमता परीक्षा पास विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग वो 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। बाकी डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। सक्षमता पास विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग है वो 30 से 7 जनवरी तक होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी, यानी नियोजित शिक्षक है उनको फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट अपडेट क्या है देख लेते हैं। 10,000 से अधिक नए शिक्षकों संग 2600 स्कूलों में पहुंचा संसाधन। तो देख सकते हैं आप 10,000 से अधिक नए शिक्षकों संग 2600 स्कूलों में संसाधन पहुंचा है। नेक्स्ट अपडेट है नए साल में 3.5 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी घोषित हो गए, यानी नए साल 2025 के अलविदा 2024 और नए साल के अंदर 3.5 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी घोषित हो गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी चुनौती है। चलिए नेक्स्ट है ये देखो, पटना में भी राजस्थान छाया हुआ है। और राजस्थान कहाँ, अजमेर। बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हुई बेटियां, सगाई तोड़ी, गोना रोका। 13 गांव के 550 लड़कियां बनी फुटबॉलर, फुटबॉल से अपनी जिंदगी बदली और अब बाकी का हौसला बना रही है। ठीक है, और अजमेर के केकड़ी उपखंड के गांव में हर दूसरे घर की लड़कियां फुटबॉल में बना रही है करियर। देखिए आप ये अन्य जो छात्राएं हैं जो लड़कियां हैं उनके लिए एक
प्रोत्साहन जैसा कार्य करने वाली अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है 6 से 12वीं के नौनिहाली करेंगे प्रधानमंत्री से संवाद। परीक्षा 2025 विजेताओं को मिलेगी पीएम निवास जाने का मौका। फैक्ट फाइल यानी परीक्षा 2025 में विजेता होने वाली जो छात्राएं हैं, ठीक है, या जो छात्र है उन सभी को क्या है, प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है संविदा शिक्षकों की मांगी जानकारी। भीलवाड़ा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में पूर्व में नियोग के तहत संविदा पर नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम या द्वितीय के बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जानकारी मांगी है। संभागीय संयुक्त निदेशकों से उनके संभाग में पूरे हिंदी माध्यम में रूपांतरित महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में संविदा पर लगाए शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। तो देखिए यह अपडेट नेक्स्ट देख सकते हैं आप। सरकारी स्कूलों में खत्म होंगे उप प्रधानाचार्य का पद, शिक्षा जगत में छिड़ी बहस। यानी सरकारी स्कूलों में जो उप प्रधानाचार्य का पद है वो खत्म होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आधा स्तर बीता, शुरू हुए प्रवेश। पीएम श्री स्कूलों में 75% सीटें रह गई खाली। यानी पीएम श्री स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए 21 से 29 नवंबर तक मांगे थे आवेदन, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा खाली 75% है वो खाली रह गई है। नेक्स्ट है अर्धवार्षिक परीक्षाएं कल खत्म, शीतकालीन अवकाश है वो 25 से। यानी इतने दिन असमंजस हुआ था, वो असमंजस है वो समाप्त और आदेश जारी करेगा विभाग। और क्योंकि असमंजस ये था कि जो शीतकालीन अवकाश के बाद में परीक्षा के बाद में शीतकालीन अवकाश आता है अर्धवार्षिक के बाद, तो वो होगा या नहीं होगा, ठंड कब होगी, वो ऐसा असमंजस था। लेकिन अभी है वो 25 से ही स्टार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है वो 25 से। दोबारा से ये अपडेट हर जगह ये छपी पड़ी है। एंड चलिए नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर साधारण नमन और राष्ट्रीय किसान दिवस। आज मावठ भी स्टार्ट हो चुकी है और जो राष्ट्रीय किसान दिवस भी आज भी है। तो चलिए ये है आज की अपडेट्स जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये सभी अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और इसी तरह मैं आपके लिए और भी अपडेट्स है वो लेकर आता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।